नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और वक्त हो चला है उत्तराखंड प्राइम का। तो उत्तरकाशी में ऑपरेशन रेस्क्यू जिंदगी लगातार जारी है और सिलक्यारा टनल के भीतर फिर ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 84 मीटर तक की जाएगी वर्टिकल ड्रिलिंग। आखिरी 11 मीटर के पैच को कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। तो मजदूरों से केवल आखिरी 11 मिनट का फासला रह गया है और शाम 6 बजे तक खुशखबरी आ सकती है। टनल में फंसे हैं 8 राज्यों के मजदूर। पीएम मोदी भी रेस्क्यू की लगातार जानकारी ले रहे हैं और भीतर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। सिलक्यारा टनल के भीतर ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा चुका है। आखिरी के 11 मीटर के पैच को कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तरकाशी से आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ऑपरेशन रेस्क्यू जिंदगी लगातार जारी है, सिलक्यारा टनल के भीतर फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और 84 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। आखिरी 11 मीटर के पैच को कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। तो आखिरी 11 मीटर के पैच को कंप्लीट करने का काम किया जाएगा और मजदूरों से केवल आखिरी 11 मीटर का फासला रह गया है। शाम 6 बजे तक खुशखबरी आ सकती है। ये बड़ी जानकारी, जहां टनल में 8 राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं। पीएम मोदी भी रेस्क्यू की लगातार जानकारी ले रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं और आखिरी के 11 मीटर के पैच को कंप्लीट करने का काम भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी हुई आपके सामने उत्तरकाशी से ये बड़ा मामला, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और शाम 6 बजे तक खुशखबरी आ सकती है। टनल में 8 राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको लेकर दोबारा से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। तो मजदूरों से केवल आखिरी 11 मीटर का फासला और रह गया है। इसके बाद शाम 6 बजे तक किसी भी वक्त यह खुशखबरी आ सकती है। तो टनल में फंसे हैं 8 राज्यों के मजदूर, जिनको लेकर दोबारा से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से उत्तरकाशी में जिंदगी ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी है। सिलक्यारा टनल के भीतर फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 84 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और आखिरी 11 मीटर के पैच को कंप्लीट करने का काम भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां मजदूरों से केवल आखिरी 11 मीटर का फासला और रह गया है और शाम 6 बजे का वक्त ये तय किया गया है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक खुशखबरी आ सकती है। सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। तो आपको बता दें कि 8 राज्यों के मजदूर इस टनल में अभी भी फंसे हुए हैं और आज 13वां दिन होने वाला है जब इस टनल में मजदूर फंसे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले का पल पल का अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे हादसे पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सभी मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है और शाम 6 बजे तक सभी मजदूरों के बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। तो उत्तरकाशी में जिंदगी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई, जहां शाम 6 बजे तक सभी मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि टनल के भीतर फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा चुका है और ये तस्वीर आपके सामने उत्तरकाशी से। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए उपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए उपेंद्र,
ऑपरेशन रेस्क्यू जिंदगी लगातार जारी है। सिलक्यारा टनल के भीतर फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा चुका है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दीपावली से जो मजदूर जो टनल के अंदर जो फंसे हुए थे उनसे आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो कि अभी जो गाइडलाइन आई है, जो इन्होंने अभी कहा है, जो कंपनी के लोग जो अंदर काम कर रहे हैं कि अगर किसी तरह की जो अगर अड़चनें नहीं आती अगर तो शाम तक जो 40 जो मजदूर जो अंदर जो फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार अभी कुछ समय पहले अभी जो मशीन है उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और लगातार अभी कुल 10 मीटर का जो फासला रह गया है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और अगर कोई अड़चने नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है और मशीन के सामने, तो शाम तक 6 से 7-8 बजे के बीच में हम कह सकते हैं कि जो अंदर ही जो मजदूर जो फंसे हुए हैं उनका सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए दिवाली के दिन यह हादसा हुआ था और आज 24 तारीख हो चुकी है। इतना समय आखिर क्यों लग गया है जबकि विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी सीधा मैं आपको बता दूं, जो रेस्क्यू करने में जो सबसे बड़ा जो समय लगा, सबसे बड़ा जो टाइम लगा, जहाँ पर जो मलबा आ रहा था उस मलबे को हटाने के लिए जो मशीनें लगाई गई थी, जैसे मलबे को हटा रहे थे तो उतना वो पहाड़ ऊपर से टूटता चला जा रहा था। तो बाद में इन्होंने जो कम से कम 45 मीटर का एरिया बना हुआ था उसको मिट्टी को निकालते लगभग 70 मीटर तक ये फैल गया था। फिर बाद में इन्होंने इसको रोकने के लिए जो वहीं पर कर दिया, उन्होंने एक नई तरकीब निकाली थी कि हम जो मशीन है, मशीन के माध्यम से जो 900 mm का जो पाइप था उसको अंदर पुश किया जाएगा, उसी के माध्यम से जो अंदर जो मजदूर जो फंसे हुए उनको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन उसमें भी बीच में काफी अड़चने आते रहे, अंदर जो सरियाए फंस रही, कोई जो लोहे की सामान फंस रही, तो और मशीन के सामने वो दिक्कतें आ रही थी। फिर इन्होंने जो नई तकनीकी बड़े बड़े विशेषज्ञ जो बुलाए गए थे उन्होंने फिर नई तरकीब निकाली कि जो 900 mm का जो पाइप है उसके बाद 800 mm का पाइप उसके अंदर डाला गया। और फिर भी उसके आगे काफी दिक्कतों का सामना आ रही थी कि बार बार अगर मशीन के सामने जो सरियाएं जो आ रही थी, लोहे जो आ रहे थे, उसको पार करने में काफी दिक्कत आ रही थी। फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें उसके अंदर जा रही थी, उस पाइप में जो सरियाएं आ रही थी उनको काट रही थी। फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो रहा था। कल रात को भी ये जो काम रोका गया था वो इसी कारण से काम रोका गया था। फिर स्पेशल संसदीय टीम की एक दिल्ली से जो आई थी, फिर उसने काम स्टार्ट करा और वो काम लगभग अभी 10 से 11 बजे तक पूरा कर लिया गया था। उसके बाद जो मशीन है वो दोबारा पाइप के अंदर पुश की गई है और उसने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए 13 दिन आज होने वाले हैं मजदूरों को टनल में फंसते हुए। पूरे देश की निगाहें इस हादसे पर टिकी हुई हैं, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। शाम 6 बजे तक कोई भी खुशखबरी आ सकती है कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। 6 बजे तक क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है फिलहाल? जी सीधा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अभी तस्वीर बनी हुई है, जो मजदूर जो अंदर टनल के अंदर जो फंसे हुए उनमें से काफी लोगों के परिजन अन्य राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे और काफी समय पहले पहुंच चुके थे और उनके अंदर लगातार अभी यही उम्मीद जगी हुई। जब उन्होंने कैमरे के अंदर अपना जो अंदर जो उनके परिजन है उनको देखा तो उनका एक उत्साह बढ़ा कि चलो ये लोग ठीक है, हमारी बात ये बराबर देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार जो अंदर मजदूर जो फंसे हैं उनसे बात करी है, उनका हौसला बढ़ाया है कि आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं और आप लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चंद कदम हम आप लोगों से दूर है और हो सके तो शाम तक हम आप लोगों को बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए जिस तरीके से वॉकी टॉकी के जरिए या वीडियो के जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क साधा जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ऐसा मजदूर भी होगा जिसके मानसिक स्थिति पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो बाहर उनकी सेहत को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्या एम्बुलेंस मौजूद है? क्या डॉक्टर्स मौजूद हैं? जी मैं आपको बता दूं कि ये तैयारियां परसों ही रात को शासन द्वारा पूरी कर ली गई थी। जितने यहाँ पे जो एम्बुलेंस है, जो जिले की जितनी एम्बुलेंस है, बाहर से जो एम्बुलेंस थे वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और ये यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो चिन्याली चौर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसको बेस्ट हॉस्पिटल बना दिया गया है और जो बाहर के डॉक्टर है उसको भी डॉक्टर भी यहाँ पर मंगा लिया गया है। और अगर किसी मजदूर को ऐसी ज्यादा दिक्कत होती है तो पाई की जो व्यवस्था करी है, हेली की व्यवस्था करी गई है, उसको यहाँ से हेली के माध्यम से सीधा रिस्क टेंट में शिफ्ट किया जाएगा। जी
बिल्कुल उपेंद्र, देखिए जिस तरीके से विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो भी खराब हो जाता है और उसके बाद दिल्ली से 7 एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई जाती है उसको ठीक करने के लिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कहाँ चूक आ रही है, आखिर कहाँ चूक हो रही है जिसकी वजह से इतना समय लग गया मजदूरों को बाहर निकालने में। जी शिखा, में सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो अड़चने आ रही थी, जो टनल में जो अड़चने आ रही थी, जो यहाँ पे बाबा भोगनाथ का जो मंदिर बना हुआ था, इन्होंने सबसे पहले वो तोड़ा था। उसको तोड़ने से उससे पहले भी यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर अगर आपने ऐसा करा है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लगातार जो मशीनें खराब हो रही थी वो इसी कारण से हो रही थी। कल बाबा भोगनाथ की जो डोली है उसने टनल का मुआयना करा, उसने वहाँ की पूजा अर्चना करी। उसके बाद जो उसके पास जो मजदूर होते हैं उन्होंने कहा कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी आएगी, आप काम स्टार्ट कर दिया। अभी मेरी धरती है, जो लोग अंदर मजदूर है वो भी मेरे आदमी है, सब लोग सब कुशल इसके बाद बाहर निकल जाएंगे। जी बिल्कुल उपेंद्र, देखिए जिस तरीके से खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ना कि किसके सर पे इसका ठीकरा फोड़ा जाए कि आखिर 13 दिन कम नहीं होते हैं, टनल में फंसे मजदूरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है और अभी भी शाम तक का समय दिया गया है। कितना समय और लग सकता है इसमें? जिस का मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि कहना अभी जल्दबाजी होगी, समय कितना लगेगा, या 6 बजे तक या 7 बजे तक, ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर किसी अड़चने अगर जो मशीनें की आगे कोई अगर दिक्कतें नहीं आती, कोई सरिया नहीं लगती, कोई अगर ऐसी धातु नहीं लगती है, तो ये जो 10 मीटर का जो एरिया है इसे ये जल्द से जल्द पूरा कर लेगी। रही बात जो ठेका जो पड़ने वाला है, ये जो कंपनी के जो इंजीनियर थे, कंपनी के जो ये थे जहाँ पर ये टूटा है, जिन्होंने ये के कटा है, ये सारा जो जा रहा है कंपनी के उन्हीं इंजीनियरों पे जा रहा है। जी बिल्कुल उपेंद्र, तो देखिए 8 राज्यों के मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। आपसे एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे कि किन किन राज्यों के कितने मजदूर इस टनल में फिलहाल फंसे हुए हैं। जी मैं आपको बता दूं कि जैसे यूपी के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के और अन्य उत्तराखंड के भी और हिमाचल के भी, हर जगह से 1 2 कैसे 10 कैसे 15 मिला के टोटल 40 लोग जो है वो टनल के अंदर जो फंसे हुए हैं। 6-7 राज्यों के जो लोग हैं ये फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल उपेंद्र, तो देखिए जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी पल पल का अपडेट ले रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं पीएम मोदी की तरफ से? जी उसी का मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं कि कितना काम हो गया है, कब तक ये लोग बाहर निकल जाएंगे। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कल रात को यहाँ पहुंचे थे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद लगातार यहाँ पर बैठे कैमरे के सामने बैठे उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और हम आप लोगों से चंद कदम दूर है और आप लोगों को जल्द से जल्द बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल उपेंद्र, तो देखिए बार बार उपकरणों के खराब होने से टनल का काम रुक रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनके सब्र का बांध भी टूटता हुआ नजर आ रहा होगा। ये तो जरूर है कि जो अंदर जो मजदूर जो फंसे हुए हैं उनका जब तक सबसे पहले मैं बात बताऊँ कि अब उनको किसी चीज की जो परेशानी अब नहीं है। जब उनके पास जो कैमरा अंदर पहुंच गया है और उन्हें पता चल गया है कि कितना काम हो चुका है, कितना है, और लगातार उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था हो रही है, सब चीज पूरी है। कह रहे कि हमारे जो यहाँ पे अंदर का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, 2100 मीटर का एरिया जो उनके पास अंदर घूमने के लिए है वो पूरा है। पर जहाँ पहले जो अभी 2-3 दिन पहले से उनको जो दिक्कतें हो रही थी वो दिक्कतें खाने के मामले में हो रही थी, अब उनको डॉक्टर की सलाह पर जो खिचड़ी भिजवाई जा रही है, जिला भोजन को भिजवाया जा रहा है, उससे उनकी तबीयत अब ठीक है। 1-2 मजदूर की जो तबीयत खराब भी हुई थी उनके लिए दवाई की प्रोफाइल की गई थी, दवाई अंदर भिजवाई गई थी। अब सभी मजदूर जो है अंदर अपने आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री भी उनसे बात कर रहे हैं कि आप बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, आप हिम्मत मत आ रही है, हम लोग आप लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से 8 राज्यों के मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं, रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर पल पल की अपडेट सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तरकाशी में जिंदगी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल के भीतर फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा चुका है। तो 84 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और आखिरी 11 मीटर के पैच को
कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। तो मजदूरों से केवल आखिरी 11 मीटर का फासला और रह गया है और शाम 6 बजे तक ये संभावना जताई जा रही है कि खुशखबरी सामने आ सकती है और सभी मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाला जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो उत्तरकाशी पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल पहुंचे हैं सिलक्यारा और टनल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की वो जानकारी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पहले से ही मौके पर मौजूद हैं। उत्तरकाशी के टनल में सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही मातली में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सभी सरकारी कामकाज संचालित कर रहा है। तो बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर सभी मजदूर भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में पिछले 12 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आज 13वां दिन होने वाला है। कुछ ही देर में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। मौके पर वो मौजूद हैं जहां उन्होंने मजदूरों से बातचीत की है। बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कल से ही उत्तरकाशी के मातली में ठहरे हुए हैं और उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू कार्यों को लेकर वो जानकारी साझा करते हुए एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाइयों को सकुशल बाहर निकालने हेतु हम सभी प्रयासरत हैं। सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही मातली में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सभी सरकारी कामकाज संचालित कर रहा है। तो बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर सभी श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने हेतु हम सभी प्रयासरत हैं। तो ये ट्वीट आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। तो एक तरफ जहां सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और फिलहाल वो मौके पर भी मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस पूरे मामले को लेकर पल पल की अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। तो उत्तरकाशी पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल सिलक्यारा पहुंच गए हैं और टनल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की वो जानकारी जुटा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी पहले से ही मौके पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि उत्तरकाशी के टनल में सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्य की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आगे बढ़ेंगे जहां पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ी सौगात दी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यहां 13 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा प्रदेश में बह रही है। जिस प्रकार से प्रदेश में विकास कार्यों के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि आने वाली सदी उत्तराखंड की होगी। इस मौके पर पोखड़ा ब्लॉक का प्रमुख भी कार्यक्रम में मौजूद रही। तो पोखड़ा को पर्यटन मंत्री की ये बड़ी सौगात मिली है। 13 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। पौड़ी से ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी में विकास की गंगा बह रही है। सतपाल महाराज ने अपने बयान में ये बातें कही हैं। है और एक कोलाखाल 2 से हम कोलाखाल 1 में जा रहे हैं। ये रिंग रोड बन गया है। अब आप सीधे यहाँ कोलाखाल 2 से कोलाखाल 1 में जा सकते हैं और इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। नहीं तो लोगों को पूरा संगला कोटी का चक्कर लगा के आना पड़ता था। तो ये यहाँ के लिए एक फॉसिल फ्यूल की सेविंग भी हो गई है और ये आपस में कोलाखाल 1 कोलाखाल 2 की कनेक्टिविटी हो गई है। इसके साथ साथ कोलाखाल 1 से लेकर के आप जयकोट जा सकते हैं और दुनाव में जाके पहुंच सकते हैं।
तो ये पूरा क्षेत्र जो है आच्छादित हो गया है। अभी भी बरसुंडा में पेयजल योजना हमारी जो बन रही है पूरे हमारे सारे गांवों को आच्छादित करेगी पेयजल से। उसके साथ साथ बरसुंडा मोटर मार्ग भी बन रहा है ताकि लोगों को मंदिर पहुंचने में सुविधा मिले। तो पौड़ी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि पोखड़ा ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ये बड़ी सौगात दी है। वहीं देहरादून में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के कई इन्वेस्टर्स प्रतिभाग करने जा रहे हैं। राज्य सरकार इस समिट को बेहद उत्साहित नजर आ रही है और शासन से मिले निर्देशों के बाद जिला प्रशासन इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पिछले काफी समय से तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर सभी विभागों को तय समय से सभी तैयारियों को पूरा करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। के लिए आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेशों में, देश में, अनेकों क्षेत्रों में वो जाके अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का अभी तक इन्वेस्टमेंट MOUs हो चुका है। स्वयं मैं भी अहमदाबाद गया था, वहाँ भी बहुत उत्साह मैंने उन इन्वेस्टर्स के अंदर देखा है। तैयारी के लिए आप देखिए लगातार हमारे इस क्षेत्र में तैयारी हो रही है। MDDA जो मेरा विभाग है उसके माध्यम से एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक सड़कें मुकम्मल हो रही हैं। जगह जगह आप देखिए वॉल पे कितना सुंदर पेंटिंग हो रही है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राज्य सरकार समिट को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। तो देहरादून में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के कई इन्वेस्टर प्रतिभाग करने जा रहे हैं और वहीं राज्य सरकार इस समिट को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है। तो शासन से मिले निर्देशों के बाद जिला प्रशासन इन्वेस्टर समिट को लेकर पिछले काफी समय से तैयारियां कर रही है, जिसको लेकर सभी विभागों को तय समय में ही सभी तैयारियों को पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रुड़की के लक्सर में बुक्कनपुर गांव में देर शाम 2 बाइकों की टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है मांग करते हुए जमकर हंगामा किया और इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया है। व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत उनके परिजन आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संबंधित के विरुद्ध व्यवस्था में विश्वास रखें और जो भी वो तहरीर देंगे उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।